नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक राजनीतिक घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल से जुड़ी है। विधानसभा चुनावों से पहले अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के महायुति से अलग होने की संभावनाएं जोरों पर है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बदलने वाली है? क्या अजित पवार अपने सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानी के बारे में। पिछले साल अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महायुति बनाई और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि हाल के लोकसभा चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि अजित पवार का वोट महायुति के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर नहीं हो पाया। बीजेपी और शिवसेना का समर्थन पवार को उस तरह से नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही नहीं, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने खुद माना है कि अजित पवार का साथ उनकी पार्टी को नुकसान दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये असहजता अजित पवार को महायुति से बाहर कर देगी? हालांकि अजित पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके साथ गए विधायक और समर्थक दोनों ही उनसे नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिल से नहीं अपनाया और बारामती में उनकी पत्नी की हार से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। क्या अजित पवार अब अपनी पार्टी और महायुति दोनों में ही अकेले पड़ चुके हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोटर भी अब दूर होते नजर आ रहे हैं, खासकर मुंबई में, जहां नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। उन्हें महायुति की टिकट पर चुनाव लड़ने में मुश्किल हो सकती है। मुस्लिम वोट अब मजबूती से महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में है और यह एनसीपी के लिए एक और बड़ा झटका है। महायुति सरकार में होते हुए भी अजित पवार तीसरी पोजीशन पर है। उनके नजदीकी मानते हैं कि यह उनके लिए असहज स्थिति है, क्योंकि वह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुभवी और सीनियर हैं। उनके सियासी वजन को महायुति में पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा और यह उन्हें अलग चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। अजित पवार के सामने अब खुद को साबित करने की चुनौती है। महायुति में रहकर वे 50 से 60 सीटों पर लड़ सकते हैं, लेकिन अलग होकर वे 20 सीटें जीतने की स्थिति में होंगे, जो उनकी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकती है। उन्हें यह फैसला लेना होगा कि क्या वे महायुति में रहकर सियासी तौर पर बंधे रहना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र होकर खुद का भविष्य तय करना चाहते हैं। फिलहाल अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और उनके पास महाराष्ट्र विधानसभा में 40 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी उनके कुछ सदस्य हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समर्थन उन्हें विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त होगा? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। अजित पवार की अगली चाल क्या होगी, यह जानने के लिए सभी की नजरें उन पर टिकी हैं। क्या वे महायुति से अलग होकर एक नए सियासी समीकरण की शुरुआत करेंगे या फिर सियासी खेल में उन्हें कोई और कदम उठाना पड़ेगा? इस सस्पेंस का जवाब हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सियासत नगरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए राजनीति की हर बड़ी खबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।